नमस्ते। एक विषय है या प्रश्न हम कह सकते हैं कि संसार को हम जैसे देखते समझते हैं, एक तरफ वो एक सत्य है जिसको कई लोग कहते हैं कि तथ्य, फैक्ट्स, रियलिटी और वास्तविकता, और दूसरी तरफ वह सत्य जो माँ श्री अरविंद हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये सच है कि अगर हम केवल चीज़ों को देखें तो कई बार वो चीज़ मेल नहीं खाती है और एक मानव मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा उठती है कि फिर इसको हम कैसे रिकंसाइल करें। तो पहली चीज़ तो हम अपनी दृष्टि की सीमा को समझें। हम जो देखते हैं वो चीज़ों के सत्य को नहीं, हम उसके अपीयरेंस को देखते हैं, और अपीयरेंस नित्य परिवर्तित होते जाते हैं जैसे जैसे उसकी स्टेज होती है। एक सिंपल एग्जाम्पल है कि एक बीज जब भूमि के अंदर डाला जाता है तो कोई नहीं जानता सिवाय किसान के या जो जानकार हैं कि उसमें कौन सा वृक्ष छिपा हुआ है। फिर अलग अलग स्टेजेस में जब हम उसको देखते हैं कि वो एक अंधकार के उससे गुजर रहा है, फिर हम देखते हैं कि वो बाहर आता है, उसकी हल्की सी एक कोपल फूट रही है, लेकिन ये इतना बड़ा वृक्ष बनने वाला है, इसकी ऐसी शाखाएं होंगी, इसके फल फूल कैसे होंगे, ये सब कालांतर में हमें ज्ञात होते हैं। तो पहली चीज़ हमारी दृष्टि की सीमा है जो केवल सरफेस को देखती हैं, और ये सरफेस भी एक सेक्शन ऑफ टाइम में। जैसे एक बच्चे को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो बच्चा बड़ा होकर किस तरह वो हीरो बनेगा, सेज बनेगा, डेकॉइट बनेगा। हालांकि पालने में आपको उसके कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, कुछ एक इंडिकेशन मिल सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में नहीं जान सकते कि क्या होगा। तो उसी दिशा में हम ये कह दें कि हमारी परसेप्शन बहुत ही सीमित है। पहली चीज़, सबसे पहले हमारे परसेप्शन में 3 प्रकार के लेयर्स हैं जो हमको चीज़ों को अनुभव कराते हैं। जो सबसे पहला है वो है भौतिक इंद्रियां। अब भौतिक इंद्रियां क्या करती हैं, वो बिल्कुल जैसे टेलीविज़न पे हम डॉट्स को इस प्रकार से प्रेजेंटेड होते हैं कि हम उनको इमेजेस के रूप में देखते हैं। ये एक पूरी एक प्रोसेस है जिसमें डॉट्स आते हैं एक करंट के रूप में, फिर वो उसकी इमेजेस बनती हैं जो प्री प्रोग्राम्ड सिस्टम है, और सिस्टम में आके वो इमेजेस बनती है। फिर हमारा माइंड कैसे परसीव करता है, इसकी बात हम लोग कई बार कर चुके हैं कि ये अपने आप में एक बड़ी अद्भुत प्रोसेस है। लेकिन फिर भी हम केवल उन चीज़ों के बाहरी चित्र या रूपरेखा को देखते हैं। एक उदाहरण ले लें, हम बाहर से देखते हैं वायरस है, हम बाहर से देखते हैं व्यक्ति है, हम बाहर से देखते हैं जीवन है, जन्म लिया, हम बाहर से देखते हैं मृत्यु है, हम बाहर से फैक्ट्स और फिगर्स देखते हैं। ये सब कुछ बाहरी दृष्टि है, और योग का मूलभूत प्रारंभ वहाँ से होता है, और सच्चे विज्ञान का भी प्रारंभ वहाँ से होता है, जब हम ये मान के चलते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो नितांत सत्य नहीं है, वो एक चीज़ है जो हमारी इंद्रिय रचना कर रही हैं। और रोज़ इसका उदाहरण है, हम वॉक करते हैं हम लोग, और कोई अगर पूछे कि भैया धरती गोल है या फ्लैट है, तो चपटी है, तो व्यक्ति कहेगा कि चपटी है। आप कहोगे किताबों में लिखेगा, तो लिखा है कि नहीं गोल है, तो कहेगा चलो हम लोग आपस में एक एक्सपेरिमेंट करें। तो क्या एक्सपेरिमेंट करेगा वो? अल्टीमेट एक्सपेरिमेंट कि हम सीधा चलते जाएंगे, ऐसा टेक्निक करेंगे कि हम सीधा चलते जाएं और समुद्र के भी ऊपर होते हुए गुजरते चले जाएं, और हम देखेंगे कि अगर धरती गोल है तो कहीं पर ऐसा होगा कि हम डिप करेंगे। हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस चीज को। एक्सपेरिमेंट के अंत में क्या होगा, हम प्रूव कर देंगे कि धरती वास्तव में चपटी ही है, गोल नहीं है। और वो क्या हुआ है, वो हमारी दृष्टि का धोखा है। धरती गोल है कि चपटी है, इसके लिए हमको धरती के बाहर जाना होता है। यानी परसेप्शन अगर आपको ट्रू हासिल करना है तो किसी भी चित्र के साथ, इमेज के साथ हम पूरी तरह अगर जुड़ गए हैं तो हम एक प्रकार से एक सम्मोहन की अवस्था में जीते हैं। इसी को एक प्रकार का एक एवरीडे सम्मोहन, कई लोग ये कहते हैं ना कि जो स्पिरिचुअल लाइफ में भगवान का दर्शन करते हैं इत्यादि, वो एक सम्मोहन है। सच तो ये है कि हम एक सामूहिक सम्मोहन में जीते हैं। हम उन चीज़ों को जो सेंसेस ने हमारे ऑर्गेनाइज किया उसको सत्य समझते हैं। इस पर हमारी बहुत विस्तार से अलग अलग चर्चा हो गई है, तो इसको हम यहाँ पर रखिए अब नेक्स्ट लेवल पे। उसके बाद सम्मोहन, इस जो हम शरीर से देखते हैं, मन की, शरीर की आंखों से, उसमें एक और चीज़ जुड़ जाती है, वो है प्राण। अब प्राण क्या करता है, वो हमको और भ्रमित करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक यहाँ पर गार्डन है जिसका नाम है मेधानंद गार्डन। तो उस गार्डन में मेधानंद जी रहते थे, ब्रिटिश सिटीज़न थे, और उन्होंने उसे इजिप्ट की बड़ी पुरानी बड़ा वहाँ माहौल भी लगता है कि एक इजिप्ट का कोई रहस्यमय स्थान है।
उसमें चिंपैंजी भी है जिसमें वो एक्सपेरिमेंट करते थे। कहानी भी है, वो एक ओरंगुटान को माता जी के पास ले आए थे, माता जी ने उसको गोद में लेकर ओरंगुटान से, बड़ी सुंदर वो एक दृष्टांत भी है। उसका नाम था थॉट, जो THOTH, जो इजिप्ट का एक गॉड है। तो खैर वहाँ पे मैं गया था, मुझे इसलिए भेजा गया था कि वहाँ पे अगर कोई व्यवस्था हो कि हम जैसे अभी तो हमारे यहाँ ओल्ड एज होम आ गया, तो अगर हम वहाँ पर एक बनाएं तो क्या तुम रहने को तैयार हो? मैंने कहा ठीक है, मैं रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ माँ रखेंगी। यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है वो। तो वहाँ पर गए, बड़ा अच्छा लगा, गार्डन बहुत सुंदर लगा। तो उनकी म्यूज़ियम में मैं गया तो बड़ा खुश हो रहा था कि कितनी अच्छी जगह, आइसोलेशन में रहेंगे और यहाँ पर बस माता जी का नाम लो और अपना काम करो। तो वहाँ पे जब मैं उनके म्यूज़ियम में गया तो मैंने एक सांप की केचुल देखी। तो जो भैया वहाँ देखभाल कर रहे थे, मैंने कहा कि ये केचुल कैसे आई? मुझे लगा कोई पुराने सेंचुरी की केचुल होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कुछ दिन पहले हमें गार्डन में मिली, एक सांप छोड़ गया। तो अब मैंने उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया लॉजिकल, तो यहाँ सांप आते हैं? बोलते हाँ, मैंने तो परसों एक कोबरा यहाँ पर नीचे निकला था। अब तीसरा लॉजिकल क्वेश्चन किया कि यहाँ पे कोबरा हैं? हाँ बहुत सारे हैं। चौथा लॉजिकल क्वेश्चन था कितने हैं? बोला 70-80 हैं। ये निश्चित रूप से ये एक एग्जेजरेशन है, पर आपको मैं ये बता रहा हूँ कि उसके बाद मैंने गार्डन के सौंदर्य को नहीं देखा, उसके बाद मेरी दृष्टि सब जगह उस मिथिकल कोबरा में थी। वो क्रीचर जो मेरी दृष्टि में समा गया कि कोबरा कहीं इधर तो नहीं है, कोबरा कहीं उधर तो नहीं है। तो अब प्राण क्या करता है? प्राण हमारे जो भौतिक परसेप्शन है उसमें वो एंटीसिपेशन, होप, फियर, एंग्जाइटी से वो चीज़ें डाल देता है। अब ये हो रहा है ना, कहीं पर अब लोग जा रहे हैं, अब सबको सबके अंदर वायरस दिखाई दे रहा है, सबके अंदर भगवान देखने की जगह हम वायरस देख रहे हैं। मतलब एक आप नॉर्मल लाइफ नहीं लीड, क्योंकि आपके मन में भय आ गया है। तो अब इसकी जगह अगर दूसरा परसेप्शन हो तो प्राण उसमें भी खेल सकता है कि नहीं। यू स्टार्ट विद ऑपोजिट प्राण। कई लोगों का प्राण इतना वो होता है कि नहीं, रोग कुछ नहीं होता, वो जाते हैं इस प्रकार से, लेकिन वो अपने मन को ऐसे केवल ऑल इज वेल बोल के नहीं समझा रहे। उनके अंदर, प्राण के अंदर ये परसेप्शन है, वो इस कॉन्फिडेंस से जाते हैं कि सब चीज़ में भगवान है, तो वो सुरक्षित जाते हैं। क्योंकि प्राण ने क्या किया है, वो स्पंदनों का खेल है। प्राण क्या करता है, उस भौतिक आकृति के अंदर स्पंदन डालता है, इसलिए उसको कहते हैं अनुप्राणित। अनुप्राणित करता है। अब प्राण कैसे अनुप्राणित करता है? अगर वो भय से अनुप्राणित कर देता है तो वही वायरस या वही जो चीज़ है भयानक हो जाती है। ये आप देखेंगे कई बार ड्रीम्स में, जहाँ प्राण का बहुत खेल होता है, कि लोगों ने देखा भी है कई बार कि एक बड़ा सा आपको सांप दिखाई दिया या कोई भयानक सी चीज़, बहुत विशाल लग रहा है। तो अब स्वप्न पे अगर आपका कंट्रोल है तब आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उसमें भयभीत होते हैं तो वो आपका पीछा करती है, और यदि आप भयभीत नहीं होते हैं तो सिकुड़ करके एकदम छोटी सी हो जाएगी। आई हैव हैड दिस एक्सपीरियंस। अब स्वामी विवेकानंद ने इसको बड़े सुंदर ढंग से बताया कि एक बार वो एक बंदर उनके पीछे उछल के भागने लगा, तो पहले इनकी जो प्रतिक्रिया थी, जो हैबिचुअल प्रतिक्रिया थी कि मैं इससे भागूं, क्योंकि बंदर है, वो तो पशु है, वो तो नहीं जानता कि भगवान और वेदांत इत्यादि को। लेकिन उनके अंदर, क्योंकि स्वामी विवेकानंद तो एक लियोनाइन पर्सनैलिटी, वो रुकते हैं और मुड़ करके देखते हैं। अब वो जो मुड़ के देखते हैं तो अब बंदर एकदम चुप होकर एकदम सहम करके खड़ा हो जाता है और फिर चला जाता है। तो ये, इसको कहते हैं अनुप्राणित करना। हम अपने स्पंदनों द्वारा भौतिक तत्वों को अनुप्राणित करते हैं। अब उसके बाद एक तीसरा लेवल है हमारे, जहाँ पर डिस्टॉर्शन होता है फर्दर, वो होता है मन के लेवल पर। अब मन चीज़ों को मीनिंग देता है। मीनिंग कैसे देता है? ये सब चीज़ों की एक कैटेगरी है कि ये भयानक है, ये अच्छा है, इससे ये होगा। मन ने एक मीनिंग दे दिया, हमारे जीवन को भी मन मीनिंग देता है। मन के अंदर ये स्वाभाविक वृत्ति है हर चीज़ को एक क्लासिफाई, कैटेगराइज और करके एक स्लॉट में डालने की। तो जब तक हम उस चीज़ को अनुभव के क्षेत्र में लाते हैं तो ऑलरेडी वो परसेप्शन बहुत ही डिस्टॉर्ट हो गया है, और जैसा हमारा वो परसेप्शन होता है, जैसा हमारा मीनिंग होता है, संसार वैसा बिहेव करता है। क्योंकि वास्तव में अगर हम मूल में जाएं तो ये संसार क्या डिस्क्लोज करता है? संसार वो डिस्क्लोज करता है जैसी हमारी श्रद्धा है। एक बड़ी सुंदर ढंग से तुलसीदास जी की चौपाई है ना, कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। वही भगवान, और एक को लगते हैं अरे इतने भयानक, ये तो हमारा नाश कर देंगे। किसको लगते हैं? राक्षस असुर को। वही भगवान, और बंदर कहता है कि हमारे तो तारणहार आ गए हैं। वही भगवान, वीर कहते हैं ये वीरों में वीर है। वही भगवान, और कोई कहता है कि इनसे सुकोमल और सुकुमार तो कोई नहीं है संसार में। वही सत्य है,
लेकिन उस एक सत्य को हमारा परसेप्शन अलग अलग ढंग से प्रेजेंट करता है। तो ये संसार को एक बड़े सुंदर ढंग से एक वर्ड आता है जिसको डिस्क्राइब किया है, एक है कैलिडोस्कोप, एक है किकुमोनो। अब क्या होता है कैलिडोस्कोप, क्या होता है कि आपने शायद बचपन में अनुभव किया होगा, वो घूमता जाता है और एक ही चित्र एक ही होता है, लेकिन आपको भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न उसमें आकृतियां दिखाई देती हैं। तो ये संसार इस तरह से बना हुआ है कि इसमें जो अल्टीमेट वस्तुतः सत्य है वो हमें नहीं दिखता। वस्तुतः सत्य क्या है, वैज्ञानिक कहते हैं हम नहीं जानते, जो सच्चा वैज्ञानिक है हम खोज रहे हैं, और मिस्टिक कहता है कि हमने उन चीजों को काट करके पीछे के सत्य को देख लिया, वो भगवान है। यही अंतर है। वस्तुतः सत्य हमको नहीं दिखता, हमारी जैसी अवस्था स्थिति होती है उसके अनुसार चीजें हमें दिखाई देती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि रूप आकृति नहीं होती, किंतु रूप आकृति का भी संयोजन हमारी सेंसेस करती हैं। फैक्ट ये है, मतलब आप इसको हर लेवल पे इसको प्रूव किया जा सकता है कि जिन चीज़ों को हम कहते हैं कि ये तो ऐसा ही इसका हार्ड एंड फिक्स्ड रूप है, इट इज़ द वे आवर सेंसेस हैव हैबिचुअली ऑर्गेनाइज्ड इट। सो अंत में अगर हम जाएं तो ये प्रश्न उठता है कि ये परसेप्शन में सच क्या है। ये तो सारा ऐसा लगता है कि इल्यूजन का खेल है। अब इल्यूजन के खेल में कोई समस्या नहीं कि अगर ये खेल बड़ा सुंदर हो, वी डोंट माइंड इट। आप पिक्चर देख रहे हैं, आपको पता है कि पिक्चर है, लेकिन एक अच्छी पिक्चर है, शुरू से अंत तक चल रही है। लेकिन समस्या तब होती है जब ये पिक्चर बहुत अच्छी नहीं होती है। कई लोग कहते हैं ना कि इस संसार में हम खुशी ढूंढ सकते हैं। हाँ, एक इल्यूजन है, उसमें ट्रैप रह के भी आप खुशी ढूंढ सकते हैं। एक मैनिक होता है, एक व्यक्ति जो जिसके एम्बिशन सारे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, सक्सेस मिल रही है, पैसे हैं, आप पूछोगे संसार कैसा है तो कहेगा बुद्ध जी ने तो बिल्कुल गलत लिखा है कि दुखम, कहीं दुख नहीं है, सुख ही सुख है। तो मृत्यु का कहा, हाँ मृत्यु आ जाती है, कोई बात नहीं। हमको तो देखिए, हमने जीवन में सारा सुख देखा है, वो भी एक तरह का इल्यूजन है, वो रियल चीज़ नहीं है। वो प्राण ने एक एक्सपीरियंस के लिए जो भी अनुभव है आपके सामने एक इल्यूजन क्रिएट किया है, और एक दूसरे तरह का इल्यूजन है जो दुख का इल्यूजन है। ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। अब मिस्टिक क्या कहता है कि यही सत्य है क्या, या इसके पीछे कोई अलग सत्य है। तो उस सत्य को जानने के लिए क्या करना पड़ता है हमें। एक तरीका है कि हम हर लेवल को खोदते चले जाएं, मैटर के अंदर डिग करते 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 आप अंत में जहां अभी सब एटॉमिक वर्ल्ड, अब उसके आगे क्या है, एक वॉइड है। अब वैज्ञानिक उसको डिग करते करते ऊर्जा के क्षेत्र में, उसको डिग करते करते चेतना के क्षेत्र में, एक लंबी प्रोसेस है। मिस्टिक कहता है भैया इतना समय कहाँ है। तो मिस्टिक क्या करता है, उस लेयर्स के थ्रू कट करता है। वो इसमें नहीं लगा रहता है कि मैं देखूं कि मैटर के अंदर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। वो मैटर को कट करता हुआ सीधा कैसे कट करता है वो, कि कौन सी उसके पास छुरी है, उसके पास छुरी है कंसंट्रेशन की। वो सत्य पर कंसंट्रेट करके, जैसे एक लेजर बीइंग होती है, कट करती हुई सीधा गंतव्य तक चली जाती है। तो वो इस संसार के वास्तविक अल्टीमेट ट्रुथ को जानना चाहता है, तो वो कट करता हुआ इन लेयर से अंत में उस ओरिजिन को पा लेता है। उसके बाद वो उसको डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ विजन, वो क्योंकि सीमा फिर भी हमारी होती है, तो या तो वो कहता है वो सत्य है, या वो कहता है भगवान है, या एक निर्व्यक्तिक एक चिर शांति है, चिर आनंद है, डिपेंडिंग अपॉन, या ये सब कुछ है। अब वो क्या करता है, अब वहां से वो मुड़ करके इसको देखता है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पहले आपको सही दृष्टि प्राप्त हो गई है, पर्सपेक्टिव बदल जाता है। एक छोटा बच्चा है घर के अंदर, अब माता पिता उसको यहाँ मत जा, वो मत खेल, कई बार बोलते हैं थोड़ा बहुत कि, तो बच्चे को नहीं समझ आता। उसको लगता है कि माता पिता परम शत्रु मेरे अगर संसार में कोई हैं तो मेरी मम्मी है। उसके बाद अच्छे, मेरे सबसे अच्छे कौन है, पापा हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। सबसे बड़े शत्रु मम्मी हैं जो मुझे बोलती रहती है, और सबसे बड़े मेरे मित्र मेरे पापा हैं, देखो कुछ नहीं बोलते, मैं जो मांगती हूँ वो मुझे दे देते हैं, पैसा कौड़ी जो भी हो। तो ये बच्चे का परसेप्शन है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तब क्या होता है, वो रिवर्स करके देखता है और वो कहता है अरे मेरी सबसे बड़ी मित्र तो मेरी मम्मी थी जिसने मुझे ये सब समझाया, मैंने सुना नहीं सुना वो और बात है, लेकिन वो एक बेस फॉर्म कर दिया। तो मिस्टिक ये प्रोसेस अपनाते हैं कि हम कैसे अपनी चेतना को इतना एक्सेलरेट कर सकें। अब नॉर्मल कोर्स में तो ये संभव नहीं है कि एक बच्चा माँ को जान सके, लेकिन एक तरीका है, पुराने समय में इसको अपनाया जाता था जो अब हम लोग भूल गए हैं। और वो तरीका क्या है, डॉल प्लेइंग। आप कभी खेले हो गुड्डे गुड़ियों का खेल? अभी खेलते हैं नहीं ना, वैसे बंद हो गया है, ज़्यादातर खेलते हैं। हालांकि अब वो बारबी डॉल्स ये सब आ गई हैं, तो वो एक
पर डॉल के प्ले में क्या होता था, आप डॉल के मम्मी बन जाते थे अचानक, और डॉल को खेलते खेलते तू सो जा, तू ऐसे कर। अब आप क्या कर रहे थे, आप वो अनुभव कर रहे थे जो एक माँ अनुभव करती है अपने बच्चे के साथ। कई बार एक पेट अगर घर में होता है तो आपके अंदर वो भावनाएं आ जाती हैं जो एक माँ की होती है, मातृत्व की भावना, सुरक्षा देने की उसको। तो आपको कुछ बताना नहीं पड़ता है, अपने आप आपके अंदर वो भावनाएं आ रही हैं जो अदरवाइज आप नहीं प्राप्त कर सकते। आपकी चेतना ग्रो कर रही है। तो उसी प्रकार से एक मिस्टिक क्या कहता है, कहता है कि पहले तुम इस परसेप्शन में मत उलझो, पहले तुम उस सत्य को प्राप्त करो, कंसंट्रेट ओनली ऑन दैट। सावित्री में वो पंक्तियां हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे, बट फॉर दिस हाई स्पिरिचुअल चेंज टू बी द हेवनली साइके मस्ट पुट ऑफ हर वेल एंड स्टेप इन टू कॉमन नेचर्स क्राउडेड रूम्स। और तब सावित्री कैसे बैठती है, सावित्री इस प्रकार से बैठती है, ओबीडियंट टू हाई कमांड सी सैट, टाइम लाइफ एंड डेथ वेयर पासिंग इंसिडेंट्स। कितने सारे इंसिडेंट्स। अब यहां पर हम देखते हैं पासिंग इंसिडेंट्स की जब बात करते हैं कि एक तो हम लोगों ने उस सीमित इंद्रियों की सीमा, मन की, प्राण की, एक स्पेस के एक छोटे से लेयर को देखती है और उसको सच मानती है। अब एक दूसरी हमारी सीमा है काल की सीमा। अब काल की सीमा अगर आप देखें तो आज हम लोग इतना लोग बंद हैं, कोरोना आ गया, इतना परेशान हो रहे हैं। आप केवल चित्र देख लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, आपको लगेगा कि हम कितनी अच्छी अवस्था में हैं। कई बार आज ही हमारी बात हो रही थी, ये नहीं जहाँ भी लोग हैं जैसे जैसे भी हैं, पर आज के दिन में मैं तो ये बहुत बात हो रही थी कि देखो कितना अच्छा है कि आश्रम के कंटेक्स्ट में हम लोग हैं। जब चाहे जहाँ जब चाहो, मतलब एक अलग संसार है। ऐसा लगता है कि कैलाश के अंदर है, यहाँ जीना भी मोक्ष है और मृत्यु भी मोक्ष है। सत्य है ये, जो भी है आप जैसे भी इसको समझें, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप एक तपोस्थली में रहते हैं भगवान की, जहाँ उन्होंने तपस्या की है, उसका अपना प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से जब हम जीवन को देखते हैं काल के एक विशाल खंड में, तब हम देखते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। हम इतना अधिक इसको लेकर के परेशान हो रहे हैं। एक दिन में 2000 मृत्यु एक बीमारी से, अगर हम जाएं थोड़े समय पीछे, इतने लोगों को तो फांसी पर लटका दिया जाता था। इंपीरियलिज्म के टाइम में, कम्युनिज्म के टाइम में ना जाने कितने लोग मर जाते थे, जस्ट जिनकी तो गणना ही नहीं होती थी। अब तो गणना होने लगी है। इन्फेंट डेथ्स, एवरेज एज 36 ईयर्स। तो अगर हम काल के खंड में जाके देखें तो हमको पता चलता है द रिलेटिविटी ऑफ ऑल आवर नॉलेज। और तब हम देखते नई चीजें बड़ी हैं। जैसी कल भी बात हो रही थी कि आज हम कहते हैं कि लोग युद्ध को तत्पर हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हम ये नहीं कहते थे युद्ध को तत्पर हैं, हम कहते थे बुलेट फायर हो गई है। 10 दिन के अंदर बादल केवल घुमड़ घुमड़ के नहीं आते थे, गर्जन तर्जन करके गोलियों की वर्षा। और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब, अच्छा हुआ कि उस समय नहीं थे, तो कुछ समय में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता मनुष्य। लेकिन आज वो वृत्ति देखिए कम हुई है। उस तरह से हम नहीं, अभी एक व्यक्ति माउंट, कई कारणों से, लेकिन एक व्यक्ति अगर माउंट करता है अटैक, तो उधर से एक वार्निंग आ जाती है, एलीज हो गए हैं। इस तरह की शक्तियों का समीकरण है कि आप उस कगार पे पहुंच के वापस आ जाते हो। कहने का अर्थ ये कि चीजें इतनी बुरी नहीं है जितनी हम देख रहे हैं। अब एक तीसरा अनुभव लेता हूं, जो बिल्कुल जो बात हुई मेरी गार्डन की, मेधानंद गार्डन की। आप आज भी किसी से मेरी वार्तालाप चल रही थी, बहुत कई वर्षों से सज्जन ऑरोविल में 70s से हैं। तो आए, बोले मुझे बहुत परेशानी हो रही, मैं क्या हो रहा है ऑरोविल में, आश्रम में, संसार में, तो ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक गार्डन में जाते हैं तो अब चॉइस हमारी होती है कि वहाँ पे मिट्टी भी है, कादो भी है, कीचड़ भी है, वहाँ पे फूल भी हैं। तो मैंने कहा ये दोनों सत्य हैं कि नहीं? हाँ वो तो है। तो आपके ऊपर है कि आप केवल कीचड़ कादो को देखोगे या फूलों को देखोगे। बोले हाँ। बोले लेकिन इससे मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? मैंने कहा वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आपने अपनी बना लिया है। तो क्या आपकी प्रॉब्लम नहीं? मैंने कहा कॉस्मिक प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये समस्या भगवान की है। माता जी से किसी ने पूछा हाउ टू क्रिएट कलेक्टिव हार्मनी, माँ ने कहा ओनली द डिवाइन कैन क्रिएट इट। आप नहीं कर सकते उस चीज को जो आपकी समस्या नहीं है, आपने उसको अपनी समस्या क्यों बना लिया? कोई डॉक्टर बोले मैं संसार से सब बीमारियों को पूरा ठीक कर दूंगा, ठीक है फिर बुद्ध बनिए। एक डॉक्टर तो नहीं कर सकता है।
आप लाइए उस तरह की तप शक्ति जैसी माँ श्री अरविंद ने की है। वो समस्या आपकी नहीं है कि पूरे संसार में क्या हो रहा है। और हाँ, हमें देखना चाहिए खुली आंखों से। ये पूछा उन्होंने कि हम देखें कि नहीं, बिल्कुल आप देखिए, रॉट है संसार में, लेकिन आप जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे उस चीज को आप डेवलप कराएंगे। इसकी बात पहले भी हो चुकी है कि एक बच्चा पूछता है उठ के, पापा मैंने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? दो पशु आपस में लड़ रहे थे। अच्छा, कैसे थे? कहते मैं पहचान तो नहीं पाया, लेकिन एक बड़ा भयानक काले रंग का, सॉरी इट्स रेसिस्ट नहीं है ये, मतलब एक कहने की चीज है, काला होना बुरा नहीं है, सांवरा सलोना श्यामा श्याम सब है, पर यहाँ काला उससे है कि जो जिसके अंदर प्रकाश गोपन हो गया है। लेट मी क्लैरिफाई, आजकल कोई वर्ड यूज करो तो बड़ी समस्या होती है, ब्लैक और व्हाइट रेसिस्ट कमेंट। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है काला इन द सेंस कि उसके अंदर प्रकाश का गोपन हो गया। तो आप देखें पुराने समय सब ऐसे दिखाई देते थे, लेकिन मत भूलिए कि यहाँ रंग की बात नहीं हो रही है। बगुला बहुत सफेद है लेकिन बड़ा भयानक है, और कोयल के ही विधिकारी काली है लेकिन उसकी आवाज़ सबको आनंद देती है। तो यहाँ थोड़ा सा ये रंग भेद नीति की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस सेंस में कि वो बताता है कि एक काला बड़ा भयानक था और दूसरा श्वेत वर्णा था, और वो दोनों लड़ रहे थे। तो कहते तो पापा कौन जीतेगा? तो पापा ने कहा जिसको तुम खाना खिलाओगे वो जीतेगा। माता जी ने एक बहुत यहाँ की बड़ी फेमस साधिका थी, नाम नहीं लूँगा, माँ उनको बताती हैं तुम्हारे अंदर दो साइड्स हैं। एक बार उसने एक ड्रीम देखा कि दो सर्प, महासर्प आपस में लड़ रहे हैं। एक है जो ब्लैक और दूसरा है गोल्डन। अब देखिए सांप एक और होस्टाइल फोर्स होता है, वही सांप इवोल्यूशनरी एनर्जी भी है। माता जी से जब किसी ने पूछा कि व्हाट इज सर्पेंट ए सिंबल ऑफ, शी सेड इट इज ए सिंबल ऑफ द इवोल्यूशनरी पावर। और उसीलिए माँ कहती है इरिडिसेंट सर्पेंट, जो पूरी जू की कहानी है कि वो सांप निकला था, तो दैट स्नेक इज द इवोल्यूशनरी पावर। तो और आप देखिए स्नेक से एक ट्रांजिशन भी होता है। तो स्नेक इज शिव जी के गले में, जिस भी देवता को आप देखिए वो कहीं ना कहीं कोई कमर में बांधे, कोई इसकी सैया पर लेटा हुआ है। स्नेक सर्पेंट इज द सिंबल ऑफ इवोल्यूशनरी एनर्जी। लेकिन वही एनर्जी जो इवोल्यूशन करती है वो बड़ा भयानक रूप ले लेती है होस्टाइल फोर्सेस का अपने वर्स्ट फॉर्म में। होस्टाइल फोर्सेस भी यही करती है, दे आर डूइंग, एक्चुअली वो एक प्लान ही सर्व कर रही हैं। तो भगवान की ओर जा रहा है, देखता हूं मैं कैसे जाओगे तुम। तो अब क्या होता है, जो होस्टाइल फोर्स की चपेट में कौन आते हैं? जो उसको खाना खिलाते हैं। अरे अरे यहाँ से होस्टाइल फोर्स है, वहाँ से। अब वो क्या करते हैं, बंद करना शुरू करते हैं। पहले अपने दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो बाद में अब कहाँ तक जाएं, वो होस्टाइल फोर्स तो घुस जाए, दिमाग के अंदर है ना वो, तो फिर वो बाथरूम में चले जाते हैं। फिर अंत में वो क्या करते हैं, भगवान को ही अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। ग्रेस नहीं है, ये सब कहा सुना है, देखो देख करके हमको कहाँ पता चल रहा है ग्रेस। यही वो फोर्सेस चाहती हैं। तो हम उनको इतना अधिक अपनी चेतना में स्थान दे देते हैं, वायरस वायरस वायरस। तो अंत में वो हमारे पूरे चेतना को चारों तरफ से ढक लेता है। और अगर कृपा की दृष्टि भी, जो एक वो बताते हैं ना, वो 4 प्रकार के असुर एक हैं जो आपको एक होल में डाल देते हैं, क्योंकि वो होल में रहते हैं। होल क्या है? चेतना का होल, डिप्रेशन, सैडनेस। अब जो होल के अंदर चला गया वो क्या कंप्लेंट करता है? प्रकाश नहीं है। लोग कहते हैं प्रकाश है प्रकाश है, तो बाहर वाले लोग तो बोलेंगे भाई प्रकाश है, कोई प्रकाश नहीं है। तो आप क्या एडवाइस देंगे जो उस छिद्र के अंदर है? आपके भैया बाहर निकल आओ। कैसे बाहर निकलो? बाहर तो सब कुछ अंधेरा है। नहीं, अंदर अंधेरा है, बाहर नहीं है। कौन जाने मैं कैसे आपकी बात पर विश्वास करूं, क्योंकि अब श्रद्धा को भी उसने ढक दिया है। तो वास्तविकता यह है कि हमारे जीवन में ये 2 विकल्प होते हैं। या तो हम उस विनाश को देखें जो तांडव हो रहा है, या हम उस चीज को देखें जो जीवन में एक नवीन सृष्टि कर रही है। और इसके तो उदाहरण कई बार हम लोग इसकी बात कर चुके हैं कि कुरुक्षेत्र में एक और इतना भयानक रक्तपात। अब आज भी हिस्टोरियंस कुछ ऐसे हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कहेंगे गीता, श्री कृष्ण, क्या ये तो टेररिज्म की बात है। हुआ था ना इस पर एक बहुत बड़ा केस भी हुआ था। अरे श्री कृष्ण क्या अपने लोगों को मारने की बात कर रहे हैं, आप उनको भगवान मान रहे हैं। ये एक दृष्टि है,
एक दूसरी दृष्टि है जहां श्री अरविंद कहते हैं श्री कृष्णा थ्रू द महाभारता सेव्ड इंडिया। एक और भी दृष्टि है जहां श्री अरविंद कहते हैं द कोलोकी ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। कौन सी चीज स्थायी है जो एंड्योर करती है? क्या महाभारत का युद्ध लोग डिबेट करते हैं, हुआ था नहीं हुआ था, कौन कहता है कि ऐसा गांडी वस्त्र था, सच में ऐसा पांचजन था जिसको बजाने मात्र से शत्रुओं के दिल दहल जाते थे, ऐसा कोई शंख होता है? ये सब डिबेट होता है ना। सच में भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, ऐसा उसने नागलोक में जाके, अरे ये सब कल्पना है। जब कोई ऐसा कहे तो उस डिबेट में मत पड़िए। आप कहिए भैया महाभारत सच है कि नहीं है ये तो ठीक है, गीता तो सच है, प्रिंटेड कॉपीज हैं, कृष्ण ने लिखी या व्यास ऋषि ने कही इररिलेवेंट है। गीता का सत्य जिसको पढ़ने के बाद, जिस पर चलने के बाद न जाने कितने मनुष्यों ने अपने अंदर में मोक्ष को प्राप्त किया, क्या उससे झुटलाया जा सकता है? अर्जुन को झुटलाया जा सकता है, चाहे वो गीता में लिखा हुआ है। गीता में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो सारी सेना का एक डिस्क्रिप्शन है गीता में। महाभारत का सच है कि नहीं, उसका रिटन प्रूफ डॉक्यूमेंट गीता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। दुर्योधन कहता है मुझे दिखाओ, तो दुर्योधन को दिखता है, कहता है ये सब मेरी तरफ ये हैं, वो तो खुद ही बोल देता है बेचारा, बेचारा नहीं, कहता है देखो हमारे सामने सेना शून्य। अब गीता में भी क्या है? गीता में भी यही है, दो परसेप्शन है। एक परसेप्शन दुर्योधन का है, मेरी सेना मेरा बल, अरे वायरस है तो क्या हुआ, मैंने वैक्सीन ले ली है, अब मैं इम्यून हो गया हूं, ये जो बड़े डॉक्टर हैं वो तो मेरे फोन लिस्ट पर हैं, बहुत पैसा है मेरे पास, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा लूंगा। ये एक परसेप्शन है जो दुर्योधन का परसेप्शन है। दूसरा परसेप्शन है जो अर्जुन का परसेप्शन है। अर्जुन जाते कहते ये मेरे, वो एथिकल परसेप्शन है, मैं इनको मारूं, कैसे मारूं। अंत में वो क्या करता है, जब वो उसको कुछ समझ नहीं आता है, अंत में कहता है कृष्ण आप मेरे रथ पर बैठे हो, आप मुझे गाइडेंस दे दो। ये दोनों परसेप्शन एक ही समय पर हो रहे हैं। विजय किसकी होती है ये हम सब जानते हैं, दैट इज हिस्ट्री। और ये केवल गीता के समय की बात नहीं है। आप जो लेटेस्ट एग्जाम्पल संसार में है कि सच में असुरत्व का विनाश होता है कि नहीं, ये आप सब पौराणिक कथाएं भूल जाइए। Forget whether Ramayana, Mahabharata existed or not existed. Can you deny Hitler? Can you deny imperialism? Can you deny communism? And see कहाँ collapse हो गया वो। Even materialism, जो एक समय था जब कहा जाता था भगवान नहीं है, केवल एक मेटीरियल ऊर्जा है, आज साइंटिस्ट कहता है कि हाँ है, कुछ सत्य तो है जिसे हम नहीं जानते। मेडिटेशन से फायदा तो होता है, ये तो हम लोगों के आंखों के सामने की चीज है। आप लोग, हम तो बचपन में इस तरह से बड़े हुए थे कि रावण और कंस आए और चले गए, पर राम और कृष्ण एंड्योर करते हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत सरल था। एक इंडियन हार्ट तो बस सही है। हमारे घर में तो यही होता था, राम कथा होती थी और अंत में क्या होता था, रावण बड़ा भयंकर था, बड़ा बलवान था, लेकिन वो राम जी ने ऐसे ही चले गए मैदान में, मार डाला। वैसे ही कंस था, तो हमने तो ऐसे। लेकिन अगर आप रावण और कंस को मिथिकल भी मानते हैं तो क्या हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, कंसंट्रेशन कैंप, ये क्या रियलिटीज़ नहीं है? रियलिटीज़ हैं, लेकिन क्या एंडोर किया? एंड्योर किया उसके बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दिस इज द ट्रूथ। तो अब ये हमारी दृष्टि है। अब इस दृष्टि से जब हम समझते हैं कि संसार में क्या हो रहा है, ये कन्फ्यूजन, तो हमको समझ आता है। माता जी इसको बड़े सुंदर ढंग से एक प्रस्तुत कर, लोग कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो बस अब कुछ दिनों में लोग सो के उठेंगे और उनके सारे बाल सुनहरे हो जाएंगे, गोल्डन कलर के, और एकदम उठेंगे और कहेंगे रोग दूर हो। कुकून जैसे पिक्चर थी कि वो हाथ से एक पेंसिल टॉर्च जैसी लाइट निकलेगी, जहाँ टच करेंगे ठीक हो जाएंगे। अब ये हमारी नो प्रॉब्लम, वो भी हो सकता है, सब कुछ संभव है, लेकिन कहने का अर्थ ये कि देयर इज ए प्रोसेस टू इट। अब प्रोसेस क्या है ये माता जी अपने एक विजन में बताती हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है एक युग संधि का काल, लेकिन अगर आप पहले की प्रोसेस देखें और अब की प्रोसेस देखें तो समझ आ जाएगा कि क्या क्या समस्या क्या है। पहले की प्रोसेस क्या थी? पहले की प्रोसेस थी, जो सतयुग की बात हम जब करते हैं, सतयुग से त्रेता में कैसे प्रवेश करते हैं, प्रलय के बाद। राजा सत्यव्रत की कहानी है, नोआजार की कहानी है, कईयों की कहानी है। महाप्रलय होती है और फिर उसमें कुछ लोग बच जाते हैं। ये स्टोरी है, वो स्टोरी केवल इंडिया में नहीं है, कई जगह सिविलाइजेशन में।
त्रेता टू द्वापर आप कैसे प्रवेश करते हैं? भयानक युद्ध होता है आर्यवर्त की भूमि पर, लगभग सारे असुर और राक्षसों का विनाश हो जाता है। त्रेता युग की कहानी है, कैटास्ट्रोफिक रहा होगा उस समय, ठीक है। फिर उसके बाद द्वापर टू कलयुग कैसे प्रवेश करते हैं? महाविनाश, लेकिन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप इसका अनुपात देखिए कि इट इज महाप्रलय जब सतयुग में होता है तो देयर इज ए कंप्लीट डिल्यूज, कुछ प्रजातियां बचती हैं। जब यही महाप्रलय मतलब प्रलय उस तरह से नहीं होती है, लेकिन जब ट्रांजिशन होता है फ्रॉम त्रेता टू द्वापर, तब हम देखते हैं कि राम जी सिस्टमैटिकली अयोध्या से लेकर लंका तक पूरे भारतवर्ष में उथल पुथल, और बाकी जगह तो सभ्यताएं जैसी भी रही हों, वी डोंट नो, कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो एक लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन होता है। पूरा दंडकारण्य खत्म हो जाता है। किष्किंधा के अंदर जो सारा आप देखिए, जो ये प्रदेश था, एक तरफ था अयोध्या और जनकपुरी, ये दो मेन किंगडम्स थे। उसके बाद किष्किंधा थी जहाँ एनिमल्स थे, उसके बाद दंडकारण्य जहाँ पे बिल्कुल राक्षस राज रावण, महाभयानक विनाश होता है। वी कांट इवन इमेजिन। अब वो ठीक है कि रामायण का काल है और हम लोग इतना आनंद लेते हैं कि इस राक्षस को मार, इतना महाविनाश होता है कि एक दिन माता सीता को रोकना पड़ता है राम जी को। माता सीता कहती हैं, आप ये क्या कर रहे हो? तो कहते हैं, मैं अपना राजधर्म का निर्वाह कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इस धरती को राक्षस विहीन करने आया हूँ, क्योंकि राक्षस जब तक होंगे तब तक संसार में एक आइडियल राज्य, धर्म राज्य नहीं आ सकेगा। तब माता सीता उनको ले जाती हैं, दिखाती है राक्षस पत्नियों को, कहते हैं आप इनकी भी व्यथा देखिए, दे आर क्राइंग। वो कहाँ जाएंगी? कहती है इनका क्या दोष है? वो देखिए जगन माता, इनका क्या दोष है? उसके बाद रामचंद्र जी प्रण लेते हैं कि मैं केवल उन राक्षसों का विनाश करूंगा जो धर्म की ओर मुड़ने के लिए तैयार नहीं है। पर आप कल्पना कीजिए कि कैसी विभीषिका रही होगी। नेक्स्ट लेवल पर महाभारत का युद्ध कन्फाइंड टू कुरुक्षेत्र। अब पूरे भारतवर्ष में नहीं हो रहा है, भारतवर्ष वहां आ गया तो जनपद जो है वो सुरक्षित है। अब वहां सारे वॉरियर्स आए हैं, एक एवरेज आदमी बचा हुआ है। और अब हम देखते हैं कि एक बार पूरे विश्व युद्ध की विभीषिका हुई, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है वो बदल गई है। माता जी बताती हैं, सुप्रामेंटल क्रिएशन जब मैनिफेस्टेशन होता है, उनका एक विजन है जिसमें वो कहती हैं कि मैं एक होटल में मैं नहीं कहती हैं एक बच्ची और एक माँ दोनों एक होटल में जाते हैं, और होटल में वो मैनेजर से कहते हैं कि मुझे सब जगह टूट रहा है, फूट रहा है। तो माँ कहती हैं कि मुझे फला फला जगह जाना है, मतलब वो बच्ची कहती है, बच्ची और उसकी माँ कहती है। तो मैनेजर कहता है ठीक है, ये चाबियां हैं मेरे पास, मैं आपको ले चलता हूँ। तो जो माँ है कहती है सच में तुम्हारे पास चाबी है कमरों की? हाँ, सब कमरों की चाबी है, कॉन्फिडेंटली। और वो ले जाने लगता है, पर वो कभी कमरे में जाता है तो वो चाबी कमरे में नहीं लगती, कभी कमरा गायब हो जाता है, ये सारा कन्फ्यूजन चल रहा है। तो माँ कहती है क्या बेहतर नहीं है कि हम इस पूरे होटल को तोड़ डालें, नया बना लें, यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन है। तो बच्ची कहती नहीं मम्मी, ऐसा क्या करना ठीक नहीं होगा, हम इसी को मॉडिफाई करके बनाएंगे। अब माँ उसको बाद में विजन समझाती है, कहती है द केओस इन माई बिग होटल ऑफ यस्टरडे वो ओल्ड वर्ल्ड का केओस है, लेकिन माइंड जो मैनेजर है उसको व्यवस्था समझता है। माइंड कहता है नहीं तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, हमारा हम मॉल जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे लाइफ को, जीवन जैसे चल रहा था, प्रॉब्लम क्या है, भगवान तो स्पॉइल स्पोर्ट हैं, कहाँ से कोरोना आ गया। ये माइंड इस तरह, माइंड चाहता है सॉल्व करना, लेकिन उसके पास किसी चीज की चाबी नहीं है। और जो बच्ची है वो न्यू क्रिएशन है, वो जानती है कि ये विनाश अगर होगा तो महाविनाश होगा। तो क्या करती हैं वो, कहती हैं वी विल मॉडिफाई इट, चेंज इट थ्रू द प्रोसेस। अब आप इसका आप लिविंग उदाहरण देख लीजिए कोरोना के समय। इज इट ओनली नेगेटिव? नो। इज इट ओनली पॉजिटिव? नो। इसमें एक डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, डिस्ट्रक्शन के साथ साथ एक नया एटीट्यूड, नई टेंडेंसी, नई सोच, नई विचारधारा, नई समझ, ये भी आ रही है। दोनों चीजें साथ में आ रही हैं। एक जगह भय का नृत्य हो रहा है, मृत्यु नाच रही है, दूसरी जगह लोगों के अनुभव आ रहे हैं सुरक्षा के, समझ के हम अपने आप को अंदर जाएं, अर्थ क्लीन हो रही है। ये दोनों चीजें, यानी एक ही घटना में आप देखेंगे कि एक सरफेस पे अगर देखेंगे तो महाविनाश है, और पीछे देखेंगे तो एक नवनिर्माण है, एक ही चीज। और वो दोनों चीजें वास्तव में कहाँ हो रही है? हमारे अंदर हो रही है। हम जब सरफेस पे देखते हैं तो हम कहते हैं महाविनाश है,
और अगर गहराई में जाते हैं तो हम अगर ध्यान सच्चाई से देखें, अगर जीवन की किसी, अब यहाँ पर हम लोग कॉस्मिक प्रॉब्लम नहीं, इंडिविजुअल कन्फ्यूजन की बात करें, जब इंडिविजुअल कन्फ्यूजन होता है तो अगर हम उसका हल, ये नहीं कि उसके कारण है मेरे लाइफ में, इसके कारण है, ये सबसे कन्वीनियंट, जिसको कहते हैं अपनी जिम्मेदारी से बचना। एक मैच्योर व्यक्ति का क्या साइन होता है? मैच्योर व्यक्ति का ये साइन नहीं होता कि वो बाहर कैसे बात करता, हाँ जी यस सर बोली, ये मैच्योरिटी का साइन नहीं है। एक मैच्योर व्यक्ति का साइन ये होता है कि वो जीवन में कभी भी अपने जो भी उसके जीवन में घटित हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, किसी पर नहीं थोपता है। एक मैच्योरिटी का साइन होता है। तो ये जब हम उस दृष्टि से देखते हैं, जब कंफ्यूजन हमारे जीवन में आता है तो हमें क्या करना चाहिए? बाहर नहीं कुछ समझ आ रहा, अरे इसने भेज दिया, भगवान ने क्या कर दिया, ये इसके कारण है उसके कारण है, नहीं, मेरे अंदर कौन सी चीज है जिसके कारण ये बवंडर उठा है? दैट इज द ओनली क्वेश्चन वर्थ आस्किंग। और अगर हम अपनी गहराई में उतरेंगे तो हमको उत्तर वहां मिल जाएगा। बहुत सच्चाई चाहिए कि हमारी गहराई में कौन सी चीज है जिसने इस कंफ्यूजन को आमंत्रित किया। तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले एक छोटा सा छिद्र था जो डिसऑर्डर के वर्ल्ड में खुलता था। जिसने एलिस इन वंडरलैंड पढ़ी है, अद्भुत वो है, उसमें बड़ी अजीब सी कहानी है कि वो एक अचानक एक छेद में चली जाती है तो वहां एक दूसरा एक संसार खुल जाता है कहीं और माया नगरी है। अब वो छेद क्या है? हम किस विंडो को खुला हमने छोड़ा है, वो विंडो अपने आप में एक संसार है। अब रूपांतरण योग में क्या होता है? एक ट्रेडिशनल योग में आप ये विंडो खोज खोज के बंद करते थे, बंद करके आप अपने फोर्ट्रेस में बैठ जाते थे, योगी ऑन द वर्लपूल। बाहर में चल रहा है महाबवंडर, और अभी भी पहला स्टेप यही है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड दैट इनर डोर। लेकिन योगी उसी में बैठा हुआ, जो अद्भुत श्री अरविंद का वो है ना फर्स्ट स्टेप, जहाँ वो बैठ के सारी प्रकृति बाहर में, लेकिन श्री अरविंद के उसमें वो अलग है, वो विंडोज खोली है। ये बड़ी सांकेतिक है कि आप विंडोज को बंद कर दी, डोर बंद कर दिया, मैं बैठा हूँ ध्यान पर, संसार में जो हो रहा है होने दो। ये बुद्ध का मार्ग है। और ये अपने आप में ये नहीं कि इट इज बैड। अगर आप और कोई रास्ता नहीं है तो डू इट। अगर आपको यही लगता है संसार इतने सफरिंग से भरा है और कंफ्यूजन से है और आपको केवल उससे निकलना है, व्यक्तिगत समस्या है, तो सिट लाइक दैट योगिन। सरफेस पे रह के इसका उत्तर नहीं मिलेगा। या दूसरा मार्ग जो श्री अरविंद की इस कथा में बहुत सुंदर ढंग से सांकेतिक रूप में आता है, जब माँ श्री अरविंद के रूम में जाती हैं, बहुत महा आंधी तूफान चल रहा है, तो माँ जाती हैं कि मैं खिड़कियाँ बंद कर दूँ। क्यों? क्योंकि आंधी, साइक्लोन, बवंडर चल रहा है। माँ जब जाती हैं तो देखती हैं कि श्री अरविंद टेबल पर बैठे, बहुत परम शांति उस कमरे में, और वो लिख रहे हैं, और कागज है वो लिख रहे हैं उस पर, खिड़की खुली हुई है, नॉट ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज एंटरिंग इनसाइड। दूसरा तरीका है कि चेतना को इतना उत्कृष्ट करते जाना कि वो सब कुछ जो अंदर में आता है वो रूपांतरित होता जाए। दिस इज द पाथ। जो माता जी इसकी बात भी करती हैं, शैडो की बात करती हैं, वो एक लंबी चीज़ है, ऑफरिंग की बात करती हैं, टेक योर ओन शेयर ऑफ द अनडिवाइन, इसकी भी बात करती हैं, लेकिन वो कभी और हम लोग इसकी बात करेंगे। लेकिन मूल चीज़ इसमें यह है कि हमारे अंदर जो कुछ भी आता है, भय आता है, किस छिद्र से आ रहा है, पहले उसको देखिए और वहाँ पे माता जी का आवाहन करिए और इसको ऑफर करिए। दिस इज द पाथ। तो जब हम ये देखते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़, जो भी टेंडेंसी है, वो रूपांतरित होने लगती है। वही भय आपके लिए स्ट्रेंथ बन जाता है। भय क्या चीज़ है? भय है सिकुड़ना। वास्तव में भय कहते हैं ना, भय रियल। जैसे मैंने बताया ना कि मेधानंद गार्डन में गया, क्या हो रहा था? मैं सिकुड़ गया था, क्योंकि बाकी लेवल्स पे भय आपने कॉन्कर कर लिया, और फिजिकल लेवल पे वो है। अब मुझे वहां पे सांप दिखाई दे रहे थे जो नहीं थे, यहां तो नहीं है, वहां तो नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन बता रहा हूं, जैसे कई लोगों को भूत दिखाई देते हैं। आप बता दिया ना किसी ने कि वहां पर भूत, उस पेड़ के पास भूत होता है। हम बचपन में ही कहानियां सुनते थे, और ऐसी कहानियां होती थी कि एक आदमी की अचानक वो भूत ने पीछे से चादर पकड़ ली। मैंने सुनी ये कहानी कि वो व्यक्ति जा रहा था,
बड़ी कंफर्म्ड, बड़ी एक जोक के रूप में थी कि अचानक वो उधर से गुजर रहा था, उस पेड़ के अचानक उसकी चादर किसी ने पकड़ ली, अब वो मर गया। तो देखा उसने, सुबह में देखा लोगों ने, उसकी चादर फंस गई थी, एक कोई कोई मतलब एक प्लांट में फंस गई थी, वो भय से मर गया। तो एक तरीका ये होता है कि जीवन हम जब इस परसेप्शन से जीते हैं, भय 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 सब जगह। दूसरा तरीका है आवाहन का, समर्पण का, और तब हम देखते हैं कि उसी दृश्य के पीछे, महाभयानक दृश्य के पीछे आपको कौन दिखाई देती है? माँ काली का दर्शन होता है। यही चीज, कौन डरता है माँ काली से? जिसको अपने मुंड को खोने का डर है। डर कहाँ से आता है? मृत्यु से भी डर क्यों होता है? सिकुड़ गया आदमी, मेरा शरीर, मेरी पर्सनालिटी में इतना इंपॉर्टेंट हो या ना हो, हर व्यक्ति अपने आप को दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति समझता है। अब उसको इतना भयभीत होता है कि मेरी टेम्पररी पर्सनालिटी मेड ऑफ मड एंड क्ले, एक जीवन के कुछ अनुभवों से वो समाप्त हो जाएगी। भैया क्या था इतना प्रेशियस? लेकिन वही दूसरा व्यक्ति कहता है, मां चाहो तो मोतियन मांग धरावा, कहो छिटकारा केश। आप चाहते हो तो ये सर भी आपके चरणों में है, आहुति ले लो, और यदि आप चाहते हो तो नवजीवन दे दो। जब इस भाव से हम जीते हैं तो हम देखते हैं कि वही दृश्य बदल जाता है, उसके पीछे की रियलिटी प्रकट होने लगती है। तो ये सारा जो कंफ्यूजन होता है वो केवल ये बताने के लिए आता है कि गो डीपर, गो विद इन। अभी कॉस्मिक लेवल के कंफ्यूजन की बात रहने दीजिए। हमारा कंफ्यूजन ये नहीं कि वायरस है, वो अपना काम कर रहा है। हमारा कंफ्यूजन है कि डर है, ये व्यक्तिगत कंफ्यूजन है जिसके चलते हम घबरा रहे हैं। कि हम, अभी कई बार लोग आते हैं पूछते हैं हम वैक्सीन ले कि नहीं ले। अच्छा ये मीडिया मिल गया बताने के लिए, भाई आपकी समस्या है, आपको लेना है तो लीजिए, आपको नहीं लेना है तो नहीं लीजिए। फिर अगर बहुत पूछते हैं तो मैं तो भाई अपनी बात बोल देता हूँ कि मैं नहीं ले रहा हूँ, पर ये मेरी समस्या है, आई एम रेडी फॉर वॉट एवर थिंग। अब आपको कह दिया जाए कि आप वैक्सीन मत लीजिए और कल कोरोना हो जाएगा तो यू विल इमीडिएटली कम बैक टू मी, आपने डॉक्टर साहब एडवाइस किया था। और अगर मैं बोल दूं कि वैक्सीन ले लीजिए, अब मैं तो केसेस देख रहा हूं जो बीमार पड़ रहे हैं। आज ही 2 पेशेंट्स जस्ट ऑन दी वे आई वाज टॉकिंग ऑन फोन, 2 वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हो गया प्रॉपर, मतलब नॉट पॉजिटिव यू कैन गेट, पर प्रॉपर बुखार के साथ सब कुछ। तो मैंने कहा कि अगर मैं बोलूँ कि वैक्सीन ले लो और साइड इफेक्ट होगा तो भी समस्या, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। तो अब ये हमको समझना है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। भय हो रहा है, श्रद्धा है, हम जीवन को या कंप्लीटली इग्नोर करके, कई बार जैसे कि आप मड को क्यों देख रहे हैं, फूल को देखिए, उसको पोषित करिए। जब भय संसार में चारों तरफ दिखाई दे तो आपको श्रद्धा के पौधे को पोषित करना है। मेन इसका यह है। किसी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा कि अगर संसार में लोग बड़े दुखी हैं तो उसका समाधान क्या है, तो प्रेम है। अगर प्रेम से लोग नहीं माने तो कहा इंक्रीज द डोज, इंक्रीज द डोज, सच बात है। एंड आई वुड ऐड प्योरीफाई इट, क्योंकि चीज जितनी रिफाइन होती जाती है उतनी पावरफुल होती जाती है। सो इंक्रीज द डोज काफी नहीं है, मेक इट मोर कंसंट्रेटेड एंड रिफाइंड। तो इस प्रकार से जब हम संसार को देखते हैं तो कन्फ्यूजन सब मिट जाता है, धूल काई चली जाती है, और वहीं जहाँ हम मृत्यु का नाच देख रहे थे वहीं हम अमृत तत्व की गीता का संदेश देखते हैं। क्योंकि अंत में मृत्यु एंड्योर नहीं करती है, लेकिन आत्मा का अमृतत्व एंड्योर करता है। एक छोटा सा पैसेज मैं लाया तो था पढ़ने के लिए, समय बहुत नहीं है। माँ यहाँ बताती हैं, एक और माँ बताती हैं, द श्योर बिंदु was always saying, the confusion becomes all the more intense and dark at the time the light is about to dawn. अब जब भी, ये एक बार नहीं होगा कि अच्छा लाइट आ गई फॉरएवर, फिर एक रात्रि आएगी। इसको हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग के अंदर मिनी कलयुग आते हैं, कलयुग के अंदर मिनी सतयुग आते हैं। तो ऐसे पीरियड होते हैं जब आपको सतयुग में प्रवेश कर गए आप एक अच्छे युग में, जैसा हम लोग मानते हैं कि 1956, लेकिन मिनी ऐसे वो क्लेंसिंग पीरियड्स हैं। वो
पीरियड होते हैं जब फिर उसके बाद एक नया डॉन, ग्रेटर लाइट आती है. इंडिविजुअल योग में ये इतनी सही चीज है कि आप इसको अकाट्य शब्दों में लिख के सकते हैं. सेवरल टाइम दिस एक्सपीरियंस. अब आप किसी भी डार्क फेज से गुजर रहे हैं, आप मान के चलिए कि व्हेन यू विल कम आउट यू विल हैव अ ग्रेटर लाइट. इनवेरिएबली इट इज ट्रू. तो यहां पर बताते हैं कि इट इज डार्क एट द टाइम द लाइट इज अबाउट टू डॉन. ठीक उसके पहले टेस्ट होते हैं. माँ कहती है एवरी टाइम यू हैव टू टेक द नेक्स्ट लेवल या लीप. उस समय आपके टेस्ट होते हैं, परीक्षाएं. और माँ कहती है बट मोस्ट आर ओनली वांटिंग टू ब्राइब द एग्जामिनर. बट टेस्ट तो टेस्ट है. शेरविंद कहते हैं कि डिवाइन डज नॉट टेस्ट, बट वो अलाउ करते हैं, कर लो, है तो मेरा बच्चा और लास्ट में तो मेरे ऊपर आश्रित है, टेस्ट करेगा, कर ले. आप जयद्रथ को मारने का संकल्प ले लिया, अंत में तो खड़े हुए हैं पीछे में, मैं सृष्टि को बदल दूंगा. तो दैट इज हाउ वी हैव टू रिमेंबर. इट इज सो, इट अपीयर्स एज अ डार्क केओस. फिर मां बताती हैं द प्रोसीड्योर फॉर चेंजिंग दिस बैक अगेन इन टू दैट, द प्रोसीड्योर इज एब्डिकेशन, सेल्फ गिविंग. बट एवरीथिंग अपियर टू इट सो ग्रूसम. माँ बताती हैं कि जब वो अपनी चेतना में देखती थी और लोग कहते थे देर इज ओनली वन वे, दैट इज निर्वाणा. बट माँ कहती हैं लास्ट में हम लोगों को, देर वॉज Nirvana was not the solution, it was only a remedy for a time, a partial cure, and one might almost say momentary. And then that for a moment it is a paroxysm, and then the next minute it is what Sri Aurobindo has called the supramental being. It is as though the passage from the one to the other. Finally, I am fully convinced that the confusion is there to teach us how to live from day to day. ये तो एक लेसन सब सीख रहे हैं. लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये करेंगे वो करेंगे, सब वहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, सब एकदम लिव फ्रॉम डे टू डे. तो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो भगवान ने कहा मैं सिखा देता हूँ अपने ढंग से. दैट इज टू से नॉट टू बी प्री ऑक्यूपाइड विद वॉट मे हैपन, वॉट विल हैपन. कल कितने केसेस आएंगे, परसों कितने होंगे, इससे प्री ऑक्यूपाइड नहीं रही है. क्या किससे हमको प्री ऑक्यूपाई होना चाहिए? जस्ट टू ऑक्यूपाई वन सेल्फ डे बाई डे विद डूइंग व्हाट वन हैज टू डू. बाकी चीजों को दरकिनार कर दीजिए. ऑल थिंकिंग्स, प्री प्लानिंग्स, अरेंजमेंट्स एंड ऑल दैट आर वेरी फेवरेबल टू मच डिसऑर्डर. क्यों डिसऑर्डर होता है? क्योंकि दो पोल हैं एग्जिस्टेंस के, दोनों को हम नहीं जानते हैं. जो जिनके, वो आपने देखा है, वो दो लोग रस्सी कूदते हैं. एक तो होता है जब आप खुद स्किपिंग करते हो, वो इजी होता है. दूसरा होता है दो तरफ लोग खड़े होते हैं और दोनों चला रहे हैं. अब इसमें एक का हाथ अगर गड़बड़ हो गया तो भी आप गिर सकते हो. तो ये जो दो पोल्स हैं हमारे, एक और डिवाइन क्या प्लान कर रहा है हम नहीं जानते हैं, इनकॉन्शियंट कहाँ से आ रहा है ये भी हम नहीं जानते हैं. हम तो उछल के स्किपिंग कर रहे हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आवर टास्क इज टू स्किप वेल. ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दिस वी डू नॉट नो. और उसमें चाहिए आपको स्टडीनेस, उसमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन. तो माँ कहती हैं टू लिव, और अब प्लानिंग करके करेंगे. आपने प्लानिंग की कि मैं 100 स्किपिंग करूंगा. अब देखिए, अब आपने अभी 10वीं हुई नहीं कि आपके दिमाग में आ रहा है अभी 90 और है 90 और है, एंड यू विल, वेयर इज इफ यू जस्ट टेक इट दैट वाई 100, वाई लिमिट एनीथिंग, देन यू आर लाइकली टू डू मच मोर. क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो दोनों सत्य हमको नहीं मालूम है, दोनों तरफ से जो सत्य, दोनों के अपने जो एक्शन है, लेट अस पुट इट लाइक दैट, और उसके रिजल्ट में क्या निकलने वाला है ये हमको नहीं मालूम है. तो हम कहते हैं डिसऑर्डर. वास्तव में वो डिसऑर्डर नहीं है, वो इस तरह की प्रोसेस है कि जब किसी को आपने कहा भैया हमारे घर को जरा डेंटिंग पेंटिंग कर देना, तो कहेगा ठीक है. आपने उसको पेमेंट वेमेंट सब बात हो गई. अब प्रारंभ क्या होता है, तोड़ फोड़ शुरू होती है, सामान बाहर आता है. आप बोलोगे तू तो घर को रिपेयर करने वाला था. हाँ साहब, ये पहला स्टेप है. आपको कोई चीज कहीं नहीं मिल रही है, आपने प्लान किया था 10 दिन बाद ऐसा, तो फिर डेंटिंग पेंटिंग नहीं कराते. सो दिस इज द प्रोसेस.
हमारे अंदर की पूरी चेतना, उसके अंदर क्या क्या भरा है, भय भरा हुआ है, तो बहुत अच्छा है, पूरा विष निकल गया। कहते हैं ना, दूध का दूध, पानी का पानी। एक चीज तो बड़ी स्पष्ट हो गई, माता जी सडनली अभी भय 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 वायरस दिखने लगा। इट इज वेरी सिंपल। थे ना ऐसे लोग? नहीं, हमको सब जगह भगवान दिख रहे हैं। एक वायरस ने आपको बता दिया कि आपको भगवान दिख रहा है या वायरस दिख रहा है। ये हुआ ना, ये तो फैक्ट है ना कि सब डरे डरे से वहां पर, बाहर से कुछ लोग कि अरे क्यों ऐसे हम कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। पर ये चीजें जब आती हैं, ये आपने प्लानिंग की थी एक बहुत बड़ा, और वो आपकी चेतना का जो रियलिटी है वो बाहर में आ गई। चेतना में भय था, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे थे, कोई नहीं देख रहा था। अब वो बाहर आ गया। अब चेतना में भय था कि भगवान थे, इसका साक्ष्य तो सामने आ गया। ये कहने से नहीं कि हमारे यहाँ में भगवान का दर्शन हुआ, ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ। अंत में तो आपके वायरस का अनुभव हुआ, मृत्यु का अनुभव हुआ, अंत में भय हुआ। ये पहचान होती है वीर योद्धा की। ये पहचान नहीं होती है कि वो हमारे यहाँ होते थे ना कि वो लाठी भांजने वाला आदमी खड़े होके वो खूब अखाड़े में लाठी भांज रहे। रियल चीज होती है जब आपके सामने मृत्यु खड़ी है, उस समय आप क्या कहते हो? डू इट, दैट इज द प्रूफ। प्रूफ ये नहीं होता है कि हम क्या बोलते हैं और क्या प्रोजेक्ट करते हैं और पेंट करते हैं। हम तो बहुत बड़े योगी हैं, हमने ऐसे वस्त्र पहने, हम कभी बाहर नहीं गए, हमने केवल वेजिटेरियन खाना खाते हैं। तो भगवान कहते हैं हाँ तू तो वेजिटेरियन है, अभी मैं तुझे खाने के लिए किसी को भेज रहा हूँ, तो देखूं तू किसको देखता है। उस समय यदि हम उस मुख के अंदर भी भगवान को देख पाते हैं, तब पहचान होती है। तो ये वायरस क्या कर रहा है, ये घटना, और भी घटनाएं होंगी इस तरह की, ये कोई पहली और आखिरी चीज नहीं है। वो एक दो भाग में डिवाइड कर देती हैं, जैसे महाभारत के समय। एक और वो जनपद हैं जो, दुर्योधन है तो हस्तिनापुर का राजा, इनके साथ में रहना, पांडव अच्छे लोग होंगे पर हैं तो वो अभी तो निष्कासित लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, जीत भी गए तो इनके पास तो कुछ नहीं है, दुर्योधन की चाकरी करो। एक वो लोग हैं जो अथॉरिटी फिगर, ये वो सब अल्टीमेटली हैं तो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, भीष्म पितामह हैं तो पितामह आदरणीय हैं, द्रोणाचार्य गुरु हैं, धृतराष्ट्र अंधा होगा, है तो राजा वही। और दूसरी तरफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, हमको पता नहीं कि इस दल बल का राजा कौन है। युधिष्ठिर के पास तो राज्य भी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि कृष्ण इस तरफ है। ये एक चॉइस होती है, और उस चॉइस के ऊपर हमारे वो जो पार्ट खिंचता है ना कि व्हाट इज दिस साइड एंड व्हाट इज द अदर साइड, इसी प्रकार से होता है। और ये चॉइसेस और आएंगी, ये पहली बार नहीं है और ना आखिरी बार है। तो यहां मां बताती हैं टू लिव ऑलमोस्ट मिनट बाय मिनट, मतलब आज पता है कितने केस हुए, इट इज नॉट लिविंग मिनट बाय मिनट। टू लिव ऑलमोस्ट मिनट बाय मिनट, टू बी लाइक दैट, जेस्चर अपवर्ड, attentive only to the thing that is to be done at the moment, and then to be the all consciousness, and then to let the all consciousness decide. जैसी तुम्हारी इच्छा, गतिस्त्वम गतिस्त्वम गतिस्त्वा भवानी। We can never know things even with the widest vision. We can know things only very partially, very partially. ये हमारा perception है. So our attention is drawn this way and that, and still other things are there. किसी को नहीं पता था पिछले साल कि कोरोना के 71-90 म्यूटेंट स्ट्रेन बैठे हुए हैं पीछे। आप उसको धक्का दे रहे थे, वो कह रहा था देखो अभी मैं रक्त बीज का नया अवतार हूं। क्या हो रही थी ना, यही बात हो रही थी ना पिछले साल, बस वैक्सीन आ जाएगी, मार्च अप्रैल सब ट्रैवल शुरू हो जाएगा। ये प्लानिंग ये थी ना सबकी, सब कुछ शुरू हो जाएगा। आपने उसको धक्का दिया, वायरस ने कहा तू मुझे क्या समझता है। अगर पुश नहीं किया होता मनुष्य ने इस तरह उसको कोने में, तो इस तरह की म्यूटेशन जैसे आ गए। अब वो एक नहीं 90 रूपों में आ गया, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा किधर एक्टिव है, किस पर काम कर रही नहीं कर रही है, बिकॉज इट्स रक्त बीज। रक्त बीज को कौन विनाश कर सकता है? ओनली मदर काली। सो यहां पर मां बताती हैं,
So our attention is drawn this way and that, and still other things are there. By giving great importance to things dangerous and harmful, you only add strength to them. ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. इंपॉर्टेंस हम जितना देते हैं हम उसको बलवान करते जाते हैं. When you are assailed by the vision of such disorder and confusion, you have to do only one thing: to enter into the consciousness where you see only one being, one consciousness, one power. There is only a single unity, and all that is taking place within this unity, and all our insignificant visions and knowings and judgments and all that is mere nothing. ये माइंड का ना, ये ह्यूमिलिटी लाना बड़ा मुश्किल होता है. माइंड को कहना चुप हो जाता थोड़ी देर, शांत. ये बंदर जो है ना, पीस पीस क्वाइट, यू डोंट नो. टेल द माइंड यू डोंट नो. द फैक्ट इज नोबडी नोज इवन अबाउट ऑल द साइंटिफिक चीजें मैं बता रहा हूं. लेकिन सब देखिए कितने आपको अभी जितना ज्ञान खुल गया है अचानक. We don't know. Let us admit we don't know, but there is a consciousness which knows. इतनी सिंपल सी बात है, इसमें इतना कंफ्यूजन क्या है? लेकिन ये कहना बड़ा कठिन है कि we don't know. It is microscopic in comparison with the consciousness presiding over all. Therefore, if one had the least sense of the reason why separate individualities existed, one would see that it was only for allowing aspiration, the existence of aspiration, of this movement of self-giving and surrender, trust and faith. And it is this that is the very reason why individuals were built up. And then, for you to become that in all sincerity and intensity. अंधकार चारों तरफ है, क्या करें क्या करें? लाइट जला लो भैया. और क्या करें? अंधकार है, अंधकार है, ये माला जपने से क्या होगा? लाइट कहां मिलेगी? है, जली हुई है. कैसे जलानी है? एस्पायर एस्पायर एस्पायर. और बल्कि कितना अच्छा अवसर है देखा जाए तो. अभी आपके सब सिनेमा मॉल सब बंद हो गए हैं. एस्पायर, सो ब्यूटिफुल. It is all that is needed. It is all that is needed. It is the only thing that stays. All the rest, phantasmagoria. Namaste.